ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 79 है। 5वें अध्याय का दूसरा सूत्र प्रारंभ होना है। पृष्ठ संख्या 259 दूसरे सूत्र की भूमिका है। पिछले प्रथम सूत्र में मंगलाचरण शिष्टाचार को लेकर के और फल को लेकर के, श्रुति को लेकर के चर्चा हुई। प्रश्न करता है, भवतु मंगलाचरणम, मंगलानाम अहिंसादि कर्माणाम आचरणम। जो मंगलाचरण को लेकर के आपने चर्चा की है वो मंगलाचरण कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, जो कि अहिंसा आदि के रूप में है। शिष्टाचार और शिष्टों का जो आचार है, आचरण है, वो भी हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन तन मंगलाचरणम श्रुति विहितम च, और वो जो मंगलाचरण है वो ऐसे अपने आप नहीं है, वो श्रुति विहित है, अर्थात वेद के द्वारा प्रतिपादित है। परंतु फल दर्शनात्, ये जो फल दर्शनात् आपने जो कहा है, यद फल प्रदर्शनम उक्तम, जो फलों का प्रदर्शन आपने किया कि ऐसा करने से ये फल मिलता है, ऐसा करने से ये फल मिलता है, तन्न युक्तम, वो उचित नहीं है। नहीं मंगलाचरण रूप अहिंसादि कर्म अधीनम फलम संपद्यते। हमारा कहना यह है कि ये जो मंगलाचरण रूपी अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि जो कर्म हैं, इन कर्मों के अधीन फल प्राप्त नहीं होता है, किंतु फलम तो ईश्वर अधीनम एव, फल तो ईश्वर के अधीन होकर के ही प्राप्त होता है। तस्य अधिष्ठातृत्वे ही जीवात्मना फलम भुंजते, सही फल प्रदाता। उस ईश्वर रूपी अधिष्ठा के होने पर ही, उस अधिष्ठाता के होने में ही जीवात्मा का जो भोगना है फल वो होता है, और वही फलों को देने वाला है परमात्मा। उक्तम च, और कहा भी है वेद में, यम कामये तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। ईश्वर ये कहता है, यम कामये, जिसको मैं चाहता हूं, तम उग्रम कृणोमि, जिसको मैं चाहता हूं उसको मैं उग्र बनाता हूं, तेजस्वी बनाता हूं, ज्ञानवान बनाता हूं, विवेकी बनाता हूं। तम ब्रह्माणम, उसी को मैं ब्रह्म को जानने वाला बनाता हूं। तम ऋषिम, उसी को मैं ऋषि बनाता हूं। तम सुमेधाम, उसको उत्तम मेधावान बुद्धिमान बनाता हूं। जिसको मैं चाहता हूं उसी को वो मैं कर सकता हूं। मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है, मैं जिसको भी चाहूं उसी को मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो ईश्वराधीन है, कर्मों के अधीन नहीं है फल भोगना, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। ये ऋग्वेद का मंत्र दिया उन्होंने। इंद्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे। इंद्र जो है वो संपूर्ण विश्व का राजा है। इंद्र रूपी परमात्मा जो है वो संपूर्ण विश्व का राजा है। इसलिए प्रार्थना करते हैं, शम नः अस्तु, मेरे लिए वो कल्याण करे। द्विपदे, दो पांव वालों को भी कल्याण करे, और चतुष्पदे, 4 पांव वालों का भी कल्याण करे। तो ईश्वर अधीन है ये फल। यो विदधाति कामान तत्कारणम, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का है। यो कामान विदधाति, जो कामनाओं का धारण करता है, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यो, जो परमात्मा कामान विदधाति, कामनाओं को विशेष रूप से
हमें पूर्ण करता है, उन कामनाओं को पूर्ण करने का वो कारणम, वो कारण है। तत्कारणम, उन कामनाओं का वो कारण है जिन कामनाओं को वो पूर्ण करता है, ऐसा उपनिषद भी कह रही है। तो इन सब बातों से स्पष्ट हो रहा है कि कर्म जो है ईश्वर के फल जो है ईश्वर के अधीन है, कर्मों के अधीन नहीं है। कर्म फल नहीं देने वाले, ईश्वर ही देता है, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। तो इसका समाधान किया जा रहा है, न ईश्वर अधिष्ठिते फल संपत्ति ही कर्मणा तत्सिद्धे। ईश्वर अधिष्ठिते फल संपत्ति न, फलों की प्राप्ति ईश्वर के अधिष्ठाता होने के कारण से प्राप्त नहीं होता है। फिर कैसे होता है? कर्मणा तत्सिद्धे, कर्मों से ही उन फलों की सिद्धि होती है। ये सूत्र का अभिप्राय है। ईश्वरस्य अधिष्ठितम, ईश्वरस्य अधिष्ठितम, उसी को ला है अधिष्ठितम अधिष्ठानम। तो जो अधिष्ठित है उसका अर्थ है अधिष्ठान। तो अधिष्ठान ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईश्वर अधिष्ठितम का अर्थ ईश्वर अधिष्ठाता है, यानी ईश्वर अधिष्ठाता है। ऐसा बोलेंगे तो ईश्वर अधिष्ठाता, अधिष्ठाता जो है ये कर्ता में आएगा। अधिष्ठाता ये कर्तृत्व को कहता है, और अधिष्ठितम जो शब्द है वो अधिष्ठाता के अर्थ में नहीं है, भाव में है, ये कहना चाहते हैं। नपुंसके भावेकता, ये अष्टाध्यायी का एक सूत्र है। ये तो अधिष्ठितम है, ये नपुंसक लिंग में हो रहा है और भाव को बताने के लिए आया है। व्याकरण में जब भाव में ये अर्थ आ रहा है, भाव का अर्थ होता है धातु का मूल अर्थ, ये पारिभाषिक शब्द है। जो शब्द बनता है उस शब्द का जो अर्थ निकलता है वो अर्थ कर्म को लेकर के वो अर्थ निकलता है, या साधन को लेकर के वो अर्थ निकलता है, या अलग करने को लेकर के वो अर्थ निकलता है, या आधार को कहने के लिए अर्थ निकलता है। शब्द तो एक ही दिखता है लेकिन उसके बहुत सारे अनेक अर्थ होते हैं। तो किस अर्थ को कहने के लिए वो शब्द है, इसका निर्धारण जो है वैसे नहीं कर सकता व्यक्ति। जो व्याकरण पढ़ा हुआ है वो उसका निर्धारण कर सकता है। तो अधिष्ठितम में जो क्ता प्रत्यय आया है, अधिष्ठितम में एक प्रत्यय आया हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है, अंत में जो ता देख रहे हैं वो क्ता प्रत्यय का है, और ये भाव को कहने के लिए आया, अर्थात धातु का जो मूल अर्थ है उसी को कहने के लिए आया है। न कर्म को कहने के लिए, ना साधन को कहने के लिए, ना किसी को देने के लिए, या किसी से अलग होने के लिए, या किसी आधार के लिए नहीं आया। वो केवल धातु का जो मुख्य अर्थ है उसी को कहने के लिए आया है, ये इसका अभिप्राय होता है। तो अब इसका अर्थ क्या निकलेगा? केवलम ईश्वर अधिष्ठाने फल संपत्तिर्न, केवल ईश्वर के अधिष्ठान में नहीं है। अब अधिष्ठान जो शब्द है ये भाव को कह रहा है, केवल धातु अर्थ को कह रहा है। अधिष्ठान एक तो होता है अधिष्ठाता, अधिष्ठाता जैसे कर्ता, कर्ता कहने से करने वाला ऐसा अर्थ होगा। तो कर्ता का अर्थ है करने वाला, ये करने वाले को बता रहा है। अब उस अधिष्ठ, जैसे कर्ता में धातु तो है करने अर्थ में, लेकिन क्रिया को बताने के लिए नहीं है वहां पर, वहां कर्ता को बताने के लिए अर्थ आया। कर्ता का मतलब है करने वाला, और उसी को कृतम में बोलूं, कृतम, अब वो धातु के अर्थ को बताएगा, किया, कर्म किया, ऐसा अर्थ को बताएगा। तो ऐसे अलग अलग अर्थों के लिए वहां प्रयोग होता है। तो यहां पर अधिष्ठितम का अर्थ है अधिष्ठान, अर्थात आधार, वो धातु अर्थ को कह रहा है, ना कि कर्ता को कह रहा है। तो केवलम ईश्वर अधिष्ठाने फल संपत्तिर्ना, केवल ईश्वर के अधीन फल नहीं है। तो अधिष्ठाता का मतलब अधीन, तो केवल ईश्वर के अधीन फल नहीं है। फिर कैसा है? ये क्योंकि कर्मणा तत्सिद्धे, कर्मणा ही ईश्वर अधिष्ठान सिद्धे,
कर्म के कारण से ही ईश्वर के अधीन वो फल है। अगर जीवात्मा कर्म ही ना करे तो फिर कोई फल ईश्वर का अधीन नहीं रह सकता, अर्थात ईश्वर कोई फल दे नहीं सकता। कर्म जुड़ेगा, फल देने वाला तो ईश्वर है, लेकिन कर्म जुड़ेगा तब उस कर्म के आधार पर ईश्वर फल देता है। तो यह मुख्यता क्या है? कर्म है। देने वाला मुख्य नहीं है, मुख्य है कर्म। कर्म होने पर देता है। और ईश्वर मुख्य कब बनेगा? जब कर्म नहीं होगा। कर्म के ना होने पर भी फल देता है, तब ईश्वर मुख्य होगा। फल देने में मुख्यतः ईश्वर होगा, क्योंकि बिना कर्म के फल दे रहा है। लेकिन यह कर्म होने पर ही फल दे रहा है, तो कर्म मुख्य है यहां पर। ये इसको बताना चाह रहा है यहां पर। कर्मणा ही ईश्वर अधिष्ठान सिद्धे, कर्म से ही ईश्वर का अधिष्ठातापन सिद्ध होता है। जीवात्मनाम कर्मापेक्षम ही खलु ईश्वर अधिष्ठानस्य सिद्धि ही अस्ति। जीवात्माओं के कर्मों की अपेक्षा से ही ईश्वर का अधिष्ठातापन सिद्ध होता है। न कर्मणा विना, बिना कर्म के ईश्वर का अधिष्ठातापन सिद्ध नहीं हो सकता। उक्तम यथा, जैसा कि वेद ने कहा है, यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि। ये अंगा जो शब्द है संबोधन में है, ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है। ए अंगा अर्थात हे अग्ने, ये अग्नि स्वरूप परमपिता परमेश्वर। यद जो दाशुषे, जो देने वाला है, देने का जो कर्म करता है, ऐसे व्यक्ति को तुम जो है भद्रम करिष्यसि, उसका कल्याण करते हो। जो देने वाला है उसका कल्याण आप करते हो। जो केवल लेता ही रहता है उसका कल्याण आप नहीं करते। जो देने वाला है उसका कल्याण आप करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को लेने के साथ देना भी होता है। केवल लेना ही जानता है, देना नहीं जानता है ना, तो फिर वो तो अगले जन्म में मनुष्य बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसका भद्र, उसका कल्याण होगा नहीं, क्योंकि उसको दुख होगा, अकल्याण होगा उसका। तो कहते हैं ये एदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि। अंग, ए अंग अग्ने, हे परमेश्वर, ये अग्निस्वरूप जगदीश्वर। यद दाशुषे, जो देने वाला है, उस देने वाले के लिए ही तुम जो है भद्रम करिष्यसि। तो यहां पर दाशुषे शब्द ध्यान देने योग्य है। दाशुषे का अर्थ है दत्तवते, देने वाले के लिए ही, ऐसा ये शब्द का अर्थ निकलता। दत्तवते, देने वाले के लिए तुम भद्र करोगे। तो देने वाला कौन होता है? कर्म करने वाला ही देने वाला होता है। इसलिए कर्म सूचना इस दाशुषे में कर्म को प्रस्तुत कर रहा है, कर्म को दिखा रहा है, अर्थात कर्म वहां कारण है, ये कहना चाहते हैं। तथा, और एक बात, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः। इस श्वेताश्वतर उपनिषद में जो ये बात कही गई है, कर्माध्यक्षः, कर्मों का वो अध्यक्ष है, कर्मों को देख करके फल देने वाला है, इसलिए कर्माध्यक्ष है। एकः देव, परमात्मा एक ही है, अनेक नहीं है। सृष्टिकर्ता एक है, जिसको ईश्वर मानना है, जिसको भगवान मानना है, जिसको सृष्टिकर्ता मानना है, वो अनेक नहीं है, केवल मात्र एक है। एकः देव सर्वभूतेषु गूढ़, समस्त पदार्थों में वो बहुत सूक्ष्म है, गूढ़ है, बहुत गंभीर है। सर्वव्यापी, वो सबके अंदर विराजमान है। सर्वभूतांतरात्मा, समस्त आत्माओं के अंदर भी विराजमान है। कर्माध्यक्षः, वो सभी आत्माओं के अंदर विराजमान होकर के कर्मों का साक्षी बना हुआ है, कर्मों को देखने वाला है, समस्त कर्मों का वो अध्यक्ष है। किस कर्म का कैसा फल होना चाहिए ये देखने वाला है। स्पष्टमुच्यते ही स ईश्वर कर्माध्यक्षः। इस प्रमाण में स्पष्ट रूप से ये बताया जा रहा है कि ईश्वर ही कर्मों का अध्यक्ष है। कर्मानुसारेण फल प्रदाता, कर्माध्यक्ष का अर्थ क्या है? कर्मानुसारेण फल प्रदाता, कर्म के अनुरूप ही फल देने वाला होता है। उपनिषद भी यही कह रही है। इतना ही नहीं,
अन्यच्च एक और बात कह रही है उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन कर्मणा। पुण्येन कर्मणा पुण्य भवति, अगर कोई पुण्य कर्म करता है तो उसको पुण्य ही प्राप्त होता है, उत्तम सुख ही प्राप्त होता है, चाहे वो स्वर्ग मिले या मोक्ष मिले। तो पापेन कर्मणा पापः, और पाप कर्म से पाप ही प्राप्त होता है, अर्थात दुख ही प्राप्त होता है, इसका तात्पर्य है। तस्मात् न ईश्वर कर्म कर्म अनपेक्षा फल प्रदाता, इसलिए ईश्वर जो है कर्म की अपेक्षा किए बिना फल देने वाला नहीं होता है। अगली बात, समाधान कर दिया जी पूर्व पक्षी का, जो उसने कहा है उसका समाधान हो गया। अब आगे पूर्व पक्षी दोबारा बोलता है सूत्र के माध्यम से, पूर्व पक्षत्वेन उच्यते, प्रश्नकर्ता के रूप में सूत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है। सोपकाराधिष्ठानम लोकवत् स्व उपकार अधिष्ठानम, स्व उपकार सोपकार अधिष्ठानम लोकवत्, सोपकारात अधिष्ठानम लोकवत्। ईश्वरः स्वामी, ईश्वर किसको कहते हैं जी? स्वामी को कहते हैं, जो भी मालिक होता है उसको ईश्वर कह सकते हैं। स्वामी च स्वानाम भवति, स्वामी जो है अपनों का होता है, किसी और का नहीं होता है। स्वामी जिसको भी कहेंगे वो अपनों का ही स्वामी होता है। तर्हि ऐसी स्थिति में तस्य ईश्वर से ये संति ही स्वरूपा, उस ईश्वर के जो स्वरूपा, उस जैसे जो जीवात्मा हैं, तेषां उपकारात्, उन सबका उपकार परमात्मा करता है। उपकार का करण हेतु, उन सबका उपकार करने के हेतु से तस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वं भवतु, उस ईश्वर का अधिष्ठातापन हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सब अपने लोग हैं। अर्थात जैसे हम अपने लोगों का उपकार करते हैं, ऐसे ही परमात्मा जो है जीवात्माओं का उपकार करता है, क्योंकि स्वरूपा वो जीवात्मा जो है ईश्वर जैसा है, उसी के जाति का है जीवात्मा। तस्य ईश्वरस्य ये संति ही स्वरूपा जीवात्मना, उस ईश्वर के जो जीवात्मा है वो स्वरूपा संति, वो अपने जैसे ही है, अपने ही है उनके, जीवात्मा सब परमात्मा के ही है। तेषां उपकारात्, इसलिए उसका उपकार करता है। इस उपकार करण हेतु, इस उपकार करने के कारण से तस्य ईश्वर से अधिष्ठातृत्वं भवतु, उस ईश्वर का अधिष्ठातापन हो। उदाहरण दिया लोकवत्, लोक के समान। यथा लोके गृहपते परिवार स्वामिनः, जैसे लोक में गृहपते घर का जो मालिक है, स्वामी है, परिवार स्वामिना, जो कि वो किसका स्वामी है? परिवार का स्वामी है। स्वान अपने, भार्या पुत्रादीन उपकर्तुम अधिष्ठातृत्वं भवति, वो जो परिवार का जो स्वामी है वो अपने लोगों का ही तो उपकार करेगा। अपने लोग कौन है? स्वान अपने, भार्या पत्नी, पुत्रादीन पुत्र पुत्री, चाचा ताऊ, जो कुछ भी उनके अपने लोग हैं, उन सब का उपकार करने के लिए वो अधिष्ठाता बना हुआ है, इसलिए उपकार करता है। उनके कर्म ना होने पर भी उपकार करता है वो। कर्मणा विना अपि, बिना कर्म के उपकार करता है वो, क्योंकि अपने उसके। तद्वद ईश्वरस्य अपि कर्मणा विना अधिष्ठातृत्वम अस्तु, जैसे कोई लौकिक व्यक्ति अपने लोगों का उपकार बिना कर्म के होते हुए भी करता है, वैसे ईश्वर भी बिना कर्म के ही वो उपकार करता है, इसलिए वो अधिष्ठाता है। इसलिए उसको कर्मों की अपेक्षा किए भी नहीं वो फल देता है, ऐसा आपको मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कहता है। इदमपि सूत्रम अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये च अन्यथा व्याख्यातम। ये जो तीसरा सूत्र है, उन्होंने दूसरे सूत्र का तो गलती अर्थ किया है। इदमपि सूत्रम, इस तीसरे सूत्र को भी अनिरुद्ध वृत्तिकार ने और विज्ञान भिक्षु ने कुछ और ही अलग व्याख्या की है। अत्र खलु पूर्वसूत्रस्थ कर्मणा शब्दमाश्रित्य पूर्वपक्षेन भवितव्यम, जबकि ये जो सूत्र है तीसरा सूत्र, ये ऐसा होना चाहिए पूर्व सूत्रस्थ कर्मणा
शब्दम आश्रित्य, दूसरे सूत्र में जो कर्मणा शब्द आया है उसको आश्रय बना करके पूर्व पक्षी के रूप में इस सूत्र को होना चाहिए, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। राजगोपाल जी। नमस्ते जी। गुरु भक्त की मानने से तो उसके कोई समस्या नहीं आता है, किंतु हम जो भी काम करते हैं अपने की ओर से अपनों की, उसका तो कारण है, क्योंकि उसको उनको हम अपने मानते हैं और जन्म से भी होता है। ये क्या कारण नहीं है क्या? क्या आप क्या पूछना क्या चाहते हैं? कर्मणा बिना जो बोलते हैं, हम काम करते हैं, उनका उपकार करते हैं, ये तो कर्म हुआ है उसके पहले। किसके? हमारे जो संपर्कीय है। नहीं बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? लोक में ऐसा होता है, सामने वाले के बिना कर्म के ही हम फल देते रहते हैं उनको, कुछ भी नहीं करता, निठल्ला बैठा है, फिर भी माँ बाप जो उसको खिलाते रहते हैं। नहीं करते ना, उनका होता है। क्या होता है उनको? उनका संपर्क आगे से होता है, वो दूसरों के लिए तो नहीं देते। दूसरे के लिए नहीं देते मतलब किनको दूसरों को नहीं देते? यहाँ जो कहा गया है कि कर्मणा बिना भी तद्वत, कर्म के बिना ही, ऐसे अर्थ होता है। तो कर्म के बिना ही होता है ये बोला जा रहा है, मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ। किंतु कर्म तो होता है ना आचार्य जी, जो अपने संपर्कीय लोग होते हैं। देखिए आप क्या पूछना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ ये बोला जा रहा है परमात्मा जो फल देता है हमको हमारे बिना कर्मों के देता है, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। हमारे कर्मों को ध्यान में रख करके आपने ऐसे कर्म की इसलिए ऐसा फल देता हूँ, ऐसा परमात्मा नहीं देखता है। कर्मों को देखे बिना ही वो अपनी इच्छा से फल देता है, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। पहले सुन लीजिएगा। उसके लिए लौकिक उदाहरण दिया, जैसे लोक में भी बहुत सारे लोग बिना कर्मों को देके फल दे देते हैं, नहीं देते, ऐसा बोल रहे हैं आचार्य आप? जी उदाहरण दीजिएगा कि बिना कर्म को देके फल नहीं देते हैं, ऐसा कोई उदाहरण दीजिएगा। हाँ, जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म भी नहीं करने से भी पहले से भी संपर्क जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे जिससे कोई भी संपर्क नहीं है उसको हम कुछ भी नहीं करते हैं, ये जो संपर्क है वही कर्म बन जाता है। इसीलिए उसका आश्रय लेकर ही हम हमारे पुत्र, कन्या, भाई इनका उपकार करते हैं। केवल संबंध कर्म नहीं होता है। आप संबंध जुड़ता है बोल रहे हैं ना, संबंध कोई कर्म नहीं है। संबंध कोई कर्म नहीं है। मेरा भी संबंध पूरी दुनिया के साथ संबंध है, इतने मात्र से वो मेरा कर्म नहीं बनता है। मेरा कर्म ना होते हुए भी मैं सड़क पर चलने वाले किसी को भी फल दे सकता हूँ, उसको भोजन करा सकता हूँ। उसने कर्म किया, उसके कर्म को देख करके मैं उसको भोजन नहीं खिला रहा हूँ। क्यों खिला रहा हूं? वो मनुष्य है, उसके साथ मेरा संबंध है, उसके बिना कर्म के भी मैं उसको भोजन खिला सकता हूं। अब स्पष्ट हो गया आपको? ऐसा समझ लीजिए। जी धन्यवाद। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी जो हाँ दूसरे सूत्र में हम कह रहे थे, जो एग्जाम्पल दिया था ऋग्वेद का, जी, जो दान कर्म करने वाले का कल्याण करे परमात्मा जी। तो स्वामी जी ऐसे तो प्रार्थना हम वैसे भी करते ही है, परमात्मा हमारा कल्याण करे, हम ऐश्वर्य के मालिक हों, मतलब वहाँ कोई कर्म की तो हम ऐसा कुछ नहीं बोलते। नहीं वहाँ हम नहीं बोलते, वहां पर स्तुति प्रार्थना में करते हैं जैसे। जी, वो जो प्रार्थना है वो कर्म करके प्रार्थना करने का है, बिना कर्म किए प्रार्थना नहीं करना चाहिए ना। वो लोक में सिद्ध है कि अगर कोई आपको फल देगा, आपके कर्मों को ध्यान में रख करके देगा, इस बात को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है।
ईश्वर को कर्मों को इसको इस रूप में देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये विधि थोड़ा अंतर हो गया है। दूसरे पक्ष में मैं आपके सामने रखता हूं। ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना जो हम लोग करते हैं वो इसको ध्यान में रख करके नहीं करते हैं। ये जो पक्ष है इस पक्ष को हटाइएगा। हम लोग ईश्वर स्तुति प्रार्थना इसलिए करते हैं कि ईश्वर हमें ये करे, अर्थात उसके पीछे हमें पता है कि ईश्वर कर्म के बिना नहीं देता है, तो हम कर्म करके फिर प्रार्थना करते हैं। और जो कर्म करके जो प्रार्थना करते हैं तब ईश्वर हमको देगा, और प्रार्थना नहीं करोगे तो नहीं देगा, इसका यह अर्थ नहीं है। वो प्रार्थना इसलिए हम करते हैं ताकि हम अपने अभिमान आदि दोषों को हटाने के लिए करते हैं। वो सारा अंतर्निहित है इन सब। कहीं पर भी प्रार्थना हम करते हैं, सभी को पता है हम जो प्रार्थना कर रहे हैं ये बिना कर्म के ईश्वर हमको फल नहीं देता है, ये समझ करके ही करते हैं। जब कर्म हो तब फल देता है, तो प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? उसका समाधान ये है कि प्रार्थना हम इसलिए करते हैं ताकि कोई ये ना सोचे कि मैंने कर्म की इसलिए तो दिया है, मैं प्रार्थना क्यों करूं, इसमें अभिमान है। मान लीजिए अगर मैंने कर्म किया और ईश्वर फल नहीं देगा तब क्या करोगे? एक उदाहरण के लिए, फल कर्म तो आपने अपने लिए किया है ना, ईश्वर के लिए तो कोई कर्म नहीं किया आपने। जो भी कर्म किया आप अपने लिए करते हैं, फिर भी ईश्वर फल देता है, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं ताकि मैं अपने अहंकार में ना रहूं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। जो भी करने वाले, किसी भी मत पंथ वाला जो भी प्रार्थना करता है, सबको पता है केवल प्रार्थना से हमें फल नहीं मिलने वाला है, हमें पुरुषार्थ करना है। सबको पता है, अगर किसी से भी पूछो वो यही कहेगा। वो एक अलग पक्ष हो गई। ये जो दूसरा पक्ष है यहाँ पर, वो ये कहना चाहता है कि कर्मों को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नकर्ता कहते हैं कर्मों को देखो नहीं, ईश्वर अध्यक्ष है हम सबका, और ईश्वर जो है बिना कर्मों के ही हमें फल देता है। ये प्रश्नकर्ता का कहना है। उसी बात को ध्यान में रख करके यहाँ पर बोला जा रहा है। जी जी स्वामी जी, तो बाद में मतलब कि पूर्व पक्षी ने तो बाद में ये किया है गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। पहले भी दूसरे सूत्र की भूमिका में भी तो उन्होंने बोला है ना, प्रश्नकर्ता। दूसरे सूत्र की भूमिका में भी प्रश्नकर्ता ये कह रहा है, आपने जो मंगलाचरण की चर्चा इतनी लंबी चौड़ी की है, जो शिष्टाचार की चर्चा की है, और फल देखा जाने से ऐसा जो बोला है, और श्रुति भी कह रही है कि कर्म होंगे तो फल मिलेगा, इन सब की आवश्यकता ही नहीं है। तब जाकर के दूसरा सूत्र बोला है कि नहीं, केवल ईश्वर के अधीन नहीं है फल देना, कर्मों के अधीन है। कर्म वहां जुड़ेंगे तब कर्मों को ध्यान में रख करके ही देता है। दूसरे ढंग से भी मैं बोलूं, केवल ईश्वर के अधीन नहीं है, केवल कर्मों के अधीन नहीं। कोई ये सोचे कि केवल कर्म ही फल देते हैं, ऐसा भी नहीं है। दोनों मिलेंगे तब फल प्राप्त होता है। देने वाला भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, तब व्यक्ति को फल मिलता है। स्वामी जी, हम यहाँ भी कह सकते थे कि ये तो फल तो ईश्वर के अधीन है। उधर से ये अर्थापत्ति है कि ईश्वर तो जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही फल देगा, न्यायकारी है जी। और ये फल ईश्वर के अधीन है। मतलब कर्म के अधीन लेके आए। इस स्टेटमेंट का कोई बहुत ज्यादा गूढ़ा मायना और भी है अलग से कुछ? जी, क्योंकि पीछे पहले अध्याय में, तीसरे अध्याय में ये बताया गया था कि ये जो सृष्टि बनती है, क्यों बनती है, अपने आप क्यों नहीं बन सकती है? नहीं, वो ईश्वर के अधीन है इसलिए सृष्टि बनती है, ये चर्चा हुई थी। तो ईश्वर अधीन है, ये इस बात को लेकर के वहाँ चर्चा की गई है। सृष्टि के बनने के पीछे ईश्वर का अधीनत्व वहाँ पर प्रस्तुत किया है। वहाँ कर्मों को ध्यान में नहीं रखा, कर्मों को टारगेट बनाए नहीं, वहाँ ईश्वर का अधीन है इसलिए सृष्टि ईश्वर को बनाता है। कोई वस्तु मेरे पास है इसलिए मैं उपयोग करता हूँ, वो मेरे अधीन होने के कारण से, इतना ही वहाँ पर प्रस्तुत किया है। उसी अधीनत्व को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है कि जब पहले अध्याय में, तीसरे अध्याय में ईश्वर अधीन है प्रकृति,
तो ऐसे ही सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन है, तो अपनी इच्छा से ईश्वर सृष्टि बनाता है और हम इसमें आकर के सुख भोग रहे हैं। इसमें कर्मों को क्यों बीच में ला रहे हो? इस बात को ध्यान में रख करके चर्चा हो रही है। जी जी, बहुत सुंदर। जी जी, सॉरी। हाँ जी, सविता जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो दूसरे सूत्र की भूमिका में था ना, उत्तम च यम कामयतु तम तमुग्रम प्रणौमि तम ब्रह्मांडम तमर्षिम तो तम सुवेधम जी, तो जैसे कहते हैं कि जिसको मैं चाहता हूँ उसको तेजस्वी बना देता हूँ और मतलब ऋषि बना देता हूँ जी। तो ये किस आधार पर स्वामी जी कहा गया, ये थोड़ा समझना चाह रहे थे। ये इस आधार पर है, परमात्मा जिसको चाहता हूँ उसको तेजस्वी बनाता हूँ, जिसको चाहता हूँ उसको ऋषि बनाता हूँ। ये जो वचन है, ये वचन इस रूप में है, जो जिसको मैं चाहता हूँ उसको बनाता हूँ, ऐसे खाली पीली तो नहीं बनाएगा ना। जैसे आप है, आप ऐसे नहीं बोलेंगे ना, मैं जिसको चाहूंगी उसको मेरी सारी संपत्ति जो है उसको दे दूंगी, ऐसे तो आप नहीं कहेंगे। नहीं, आप दे सकती, क्योंकि उदाहरण दे रहा हूं, आप अन्यथा में ना लेना। मान लीजिए आपके पास कोई बच्चे ही नहीं अपने, मान लीजिएगा, तो आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, तो आपने सोचा मैं जिसको चाहूंगी उसको संपत्ति दे दूंगी। इसका अभिप्राय क्या होगा? जो योग्य व्यक्ति मिलेगा उसको मैं दे दूंगी, इसका ये अर्थ लिया जाएगा ना। तो ऐसे ही यहां पर लेना चाहिए आपको कि जिसको मैं चाहता हूं उसको मैं तेजस्वी बनाता हूं। तो हर किसी को पकड़ करके तेजस्वी थोड़ा बनाएगा ईश्वर। जिसमें योग्यता होगी उसको तेजस्वी बनाएगा, और वो योग्यता है कर्म। ऐसा लेना चाहिए जी। कर्मों के आधार पर ही ये सारा होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कर्म और योग्यता। जी जी। वो कर्म से ही योग्यता आती, कर्म से ही योग्यता आती है। तो कर्म कहो योग्यता को कोई विशेष अंतर नहीं है जी। रामचरण जी। धन्यवाद स्वामी जी। रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। मेरा निवेदन है, जो सूत्र में दूसरी लाइन है ना स्वामी जी, जीवात्मान से शाम पकारा उपकार करण, इसका थोड़ा एक बार तोड़ के बता देते स्वामी जी, समझ में नहीं आया। हाँ जी, ये कहते हैं जी तस्य ईश्वरस्य ये संति स्वरूपा जीवात्मना, उस ईश्वर के जो जीवात्मा लोग स्वरूप है, अर्थात ईश्वर जैसे हैं, तेषाम उपकाराद, उन्हीं का उपकार ईश्वर करता है। माइक बंद करके रखिएगा। तेषाम उपकाराद, उन्हीं जीवात्माओं का उपकार ईश्वर करता है। तो उपकार करण हेतु, इसी उपकार करने के हेतु से तस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वं भवतु, उस ईश्वर का अधिष्ठातापन होना चाहिए, ना कि कर्मों को ध्यान में रख करके अधिष्ठातापन है, जैसे कि लोकवत, लोक के समान जी। तो आइए मैं आगे बढ़ता हूं। तो तीसरा सूत्र जो है पूर्व पक्षी की ओर से है, प्रश्नकर्ता की ओर से है। तत्रैव पूर्व पक्षे पुनरुच्यते, उसी प्रश्नकर्ता को लेकर के एक और प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है चौथे सूत्र में। तो चौथा सूत्र भी प्रश्नकर्ता का है। लौकिके ईश्वरवत इतरथा, लौकिके ईश्वरवत इतरथा, इतरथा अन्यथा यदि स ईश्वर स्वान भार्या पुत्रादीन न उपकुर्वीता तर्हि। तो यहाँ ईश्वर का मतलब स्वामी, मालिक, भगवान नहीं, सृष्टिकर्ता नहीं है। अन्यथा यदि ऐसा ना हो तो स ईश्वर, वो जो स्वामी है, स्वान किसका स्वामी है? अपनी भार्या का वो स्वामी है, अपने पुत्रों का वो स्वामी है, पुत्रियों का स्वामी है। तो अपने भार्या पुत्रादि का उपकार यदि नहीं करे तर्री, तो लौकिकेश्वरवत, वो लौकिक ईश्वर के समान बन जाएगा। अब ये लौकिक ईश्वर अलग प्रकार का है। पहले जो ईश्वर बताया है वो अपने लोगों के लिए है, अर्थात जैसे घर का मालिक, वो घर में रहने वालों के लिए वो स्वामी है, वो ईश्वर है। वो बिना कर्म के ही उनका उपकार करता है। यदि ऐसा नहीं करे तो एक दूसरा ईश्वर है, उसको हम लेकर के बोल रहे हैं। परमात्मा को छोड़ो और इधर परिवार का जो स्वामी उसको छोड़ो, अब तीसरा ईश्वर आया है।
तो जो तीसरे ईश्वर के समान हो जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। फिर देखिए पहली पंक्ति, अन्यथा ऐसा ना हो, अर्थात यदि स ईश्वर, वो जो ईश्वर बना हुआ है, घर का मालिक स्वामी, स्वान भार्या पुत्रादीन, अपने भार्या और पुत्र आदि का न उपकुर्वीता, उपकार नहीं करे, तर्री, तब लौकिक ईश्वरवत, जो लोक में अलग प्रकार के ईश्वर होते हैं उनके समान बन जाएगा। वो कौन होते हैं, अब सुन लीजिएगा। लौकिका नाम पदार्थानाम ईश्वर, लोक में अलग अलग पदार्थों के ईश्वर होते हैं। जैसे भूस्वामी जमीन का स्वामी होता है, धन स्वामी धन का स्वामी होता है। तो स्वामी भूस्वामी धन स्वामी यथा भवति, जैसे धन स्वामी होता है वो दूसरों को क्यों उपकार करेगा, हर किसी को तो धन थोड़ा देगा। और भूस्वामी जो है, जमीन का जो मालिक है, जिसके पास हजारों हेक्टर्स भूमि है, वो दूसरे को एक मकान बनाने के लिए 500 गज भी नहीं दे सकता। वो क्यों देगा, वो उनके समान हो जाएगा ये भी। यदि घर का जो स्वामी है अपने बच्चों को बिना कर्म होते हुए भी, अपनी पत्नी को बिना कर्म होते हुए भी यदि फल ना दे, तो वो लोक में जैसे भूस्वामी होता है या धन स्वामी होता है, उन लोगों के समान हो जाएगा फिर ये भी, ऐसा कहना चाहते हैं। तिष्ठतु तथा भूतः ईश्वरः कृपणः, फिर तो वो तो ईश्वर तो है लेकिन कृपण है, वो किसी को जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा है। तो ऐसा ईश्वर भला बना रहे वो ईश्वर बन करके, क्या फायदा उसका, क्योंकि वो कृपण है, बहुत कंजूस है। किम तेन ईश्वरेण, उस ईश्वरपन से क्या लाभ है। यद्वा किम तस्य ईश्वरेण, अथवा यूं कहिए उस ईश्वरपन का क्या अर्थ है, कोई औचित्य नहीं है। ये भूस्वामी है जी, बहुत जमीन का स्वामी है, तो स्वामी होगा तो होगा, उससे क्या लेना है। उस जमीन को किसी को देगा तभी तो उसका ईश्वरपन है। उस धन का स्वामी का होना तभी सार्थक है जब उस धन को कुछ दूसरों को देता हो। जब किसी को नहीं दे रहा है तो वो धनपति होगा तो होगा, हमें क्या लेना है उससे। वो भूस्वामी होगा तो होगा, हमें क्या लेना है। अगर स्वामी है तो देना चाहिए उसको, इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आप में से जो भी भूस्वामी होंगे, अब आ रहा हूं मैं आपके भूमि के पास में, अगर आप भूस्वामी हैं तो कुछ टुकड़ा हमें भी दे दो। अगर आप धन स्वामी हैं तो आप उस धन में से थोड़ा सा धन हमें दे दो। कोई ना कोई आएगा आपके पास में लेने के लिए, उनको दे देना चाहिए आपको। नहीं तो फिर आप धन स्वामी या भूस्वामी का कोई अर्थ नहीं है। ये इसका तात्पर्य है। ये भी सूत्र जो है, चौथा सूत्र और तीसरा सूत्र, ये दोनों सूत्र पूर्व पक्षी की ओर से। अब इसका समाधान किया जा रहा है। नहीं, पांचवा सूत्र भी प्रश्नकर्ता का ही है। पुनरपि तत्रैव, उसी बात को और पुष्ट करने के लिए पांचवा सूत्र है। पारिभाषिको वा अथवा स निरुपकारका खलु ईश्वर, वो जो उपकार किए बिना जो ईश्वर बना हुआ है, निरुपकारका ईश्वर, वो जो उपकार किए बिना ईश्वर बना है, वो ईश्वर तो पारिभाषिका भवत, वो पारिभाषिक हो जाए, नाम मात्र का स्वामी होगा। फिर वो स्वामी किस बात का, स्वामी का मतलब है किसी को कुछ करे, और बिना कुछ किए स्वामी बना हुआ तो वो तो पारिभाषिक है, अर्थात नाम मात्र स्वामी है वो। कथन मात्रा, पारिभाषिक का अर्थ है कथन मात्र का स्वामी है। वाचनिका, केवल बोलने के लिए स्वामी है। नाम मात्रो व काष्ठधेनुवत, जैसे किसी को आप धेनु कह रहे हो, अर्थात गाय कह रहे हो, तो काष्ठधेनु है, उससे कोई दूध थोड़ा मिलेगा हमको। उसको कितना ही आप, ये तो गाय है, ये तो बहुत अच्छी गाय है, ये बहुत बड़ी काली गाय है, चितकबरी गाय है, अरे वो तो लकड़ी की गाय हो, उससे कोई दूध थोड़ा मिलने वाला है, केवल नाम मात्र की गाय है वो। यो न उपकुर्वीता, जो कि किसी को उपकार ही नहीं करता हो, और लकड़ी किसी को उपकार नहीं करता, उसको गाय कहने से कोई मतलब नहीं है। परिभाषा निंदा, तद भाग, निंदा भाग, उपहास भाग स्यात्। यहाँ परिभाषा करते हैं, निंदा अर्थ में परिभाषा ही यहाँ पर। तद भाग का मतलब है निंदा भाग, वो निंदा के पात्र बनता है, उपहास के भागी बनता है। स्वामी बोल, हाँ जी ये कौन है, बहुत बड़े भूस्वामी है,
अरे किस बात का भूस्वामी है? उस जमीन को देखने वाला, उसका जो जमीन को देखने वाला जो होता है ना चौकीदार, उसको एक कमरा तक बना के नहीं दे रहे, वो किस बात का भूस्वामी है? उसको बहुत बड़ा धन कुबेर बोल रहे, वो किसी को कुछ पैसा तक नहीं दे रहा है, तो वो किस बात का वो धन कुबेर है? वो तो केवल नाम मात्र का स्वामी है वो। ये इसका तात्पर्य है। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है, जब अधिष्ठाता बोल रहे हो परमात्मा को, तो फिर कर्मों को देखने की क्या मतलब है? वो तो स्वामी है, इसलिए उसको दे देना चाहिए, बिना कर्म के ही फल दे देने चाहिए भगवान को। ये प्रस्तुत कर रहा है प्रश्नकर्ता। अथ समादत्ते, अब इन तीनों सूत्रों का समाधान किया जा रहा है। कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी पूछ रही थी, समझ में आ गया वैसे। निंदा तदभाग, निंदा भाग उपहास यानी उपहास करने योग्य है वो ईश्वर को। हाँ जी, जब वो अधिष्ठाता भी बोल रहे हो, स्वामी बोल रहे हो, और बिना कर्म के फल देता नहीं है, तो किस बात का स्वामी है? स्वामी तब बोलो जब वो बिना कर्म के फल दे, तभी वो स्वामी माना जाएगा, ये कहना चाहता है। जी जी। शकुंतला जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम जी। इसमें एक शब्द है तदभाग, परिभाषा निंदा क्या आगे है तदभाग, तो तदभाग का अर्थ क्या हुआ जी? निंदा उसी को खोला ना, तदभाग के बीच में डैश रखा है ना, तदभाग को खोल के बताया निंदा भाग, निंदा का भागी बनता है। फिर उसी को खोला उपहास भाग, उपहास का भागी बनता है। जी धन्यवाद स्वामी जी। अब इन तीनों सूत्रों का समाधान किया जा रहा है। अथ समादत्ते न रागात ऋते तत्सिद्धि प्रतिनियत कारणत्वात्। एक झटके में तीनों सूत्रों का उत्तर दे दिया जी। न रागाद ऋते तत्सिद्धि प्रतिनियत कारणात्। कर्माणि अनपेक्ष उपकार साधनम रागमंतरा न भवति इति। बिना कर्म के उपकार करना राग के बिना संभव नहीं है। अगर कोई बिना कर्मों के ही फल दे रहा है तो वह राग वहां विराजमान है, अविद्या वहां विराजमान है। यदि विद्या है तो फिर वो कर्मों को देख करके देता है। कहते हैं कर्माणि अनपेक्ष उपकार साधनम। कर्मों को अपेक्षा किए बिना उपकार करना रूप ये जो साधन है, ये रागम अंतरा न संभवती, राग के बिना संभव नहीं हो सकता। कर्म अनपेक्षितो उपकारो राग। कर्मों को देखे बिना उपकार करना तो वो राग ही होता है। प्रतिनियत कारणम अर्थात अनिवार्य कारणम अस्ति, वो अनिवार्य कारण बनता है। तस्मात् कर्मापेक्षम तस्य ईश्वरत्वम। ईश्वर का ईश्वरपन जो है कर्मों के अनुसार ही होता है। कर्मों के बिना उसका ईश्वरत्व का कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। अगर कोई उपकार कर रहा है तो वह राग है, क्योंकि बिना कर्म के उपकार कर रहा है तो वह राग है। इसका तात्पर्य है। जिनको भी समझ में नहीं आया ये उत्तर, वो पूछ सकते हैं। सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते। ये प्रतिनियत कारण का अर्थ क्या होगा? अनिवार्य कारण? हाँ जी, उसको खोला है ना, अनिवार्य कारण। मतलब अनिवार्य कर्म करना चाहिए तभी वो कर्म मिलेगा, नहीं, तभी वो फल देगा। इधर उधर मत जाइए। ये कहना चाह रहे, अगर कोई बिना कर्म के फल दे रहा है तो वह अनिवार्य रूप से राग है वहां पर। ठीक है। ये हो नहीं सकता कि कर्म तो है नहीं फिर भी फल दे रहा है, तो फल देने के पीछे वह राग ही कारण है। इसको अनिवार्य कारण कहा है जी। ठीक है स्वामी, धन्यवाद। सविता जी। स्वामी जी ये थोड़ा समझ नहीं आया, जैसे मतलब ये हम लोगों के लिए है कि हम किसी को कुछ कर्मों के बिना किसी को सुख देते हैं तो हम राग से देते हैं। हाँ जी, हम लोगों के लिए भी है, पर यहाँ ईश्वर के लिए बोला जा रहा है क्योंकि प्रसंग ईश्वर का चल रहा है। प्रश्न का ईश्वर जो कर्म, वह तो मतलब ईश्वर में तो राग नहीं होता, फिर वहां कैसे ये सटीक बैठेगा? तो आप प्रसंग को नहीं समझ रहे, इसका मतलब ये हुआ।
आप प्रसंग को नहीं समझ रहे हैं। प्रसंग क्या चल रहा है? प्रश्नकर्ता कहता है बिना कर्मों के ही ईश्वर को फल देना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। ऐसे 3 सूत्रों से उसने यही कहा कि बिना कर्मों के ही ईश्वर को फल देना चाहिए। अब सिद्धांती ने कहा अगर बिना कर्मों के फल देगा तो ईश्वर में राग मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि जहां राग होता है। आगे समझ आते, धन्यवाद जी। अमित जी। जी थोड़ा शांत है। जी स्वामी जी नमस्ते जी। जैसे कई बार हम कर्म करते हैं तो जो हमें फल मिलता है जी, तो तुरंत वाला ही फल तो नहीं मिलता, आगे का पीछे का घटा के बढ़ा के परमात्मा को पता है कितना देना है कितना नहीं देना है, इस वाले कर्म का या पीछे का। तो कई बार हम नहीं भी करते उसका भी मिलता है हमें जोड़ करके, तो हम तो तुरंत वाला देखते हैं केवल, पीछे का ईश्वर ने दिया तो वो तो हमने कब तक किया हुआ अभी मिल रहा है, तो कई बार नहीं किया हुआ भी पीछे का जोड़ मिल रहा है तो हमारा ही किया हुआ पहले का नहीं, जो फल ईश्वर दे रहा है वो अभी का दे रहा है, पहले के दे रहा है, जब भी दे रहा है वो कर्मों का फल दे रहा है, ऐसा अर्थ लेना है आपको। जी। वह ये नहीं देखना है कि अभी तो कर्म किया और उसका फल तो अभी तो नहीं मिलेगा, वो बाद में मिलेगा, तो बाद में जब मिल रहा है तब तो कर्म दिखता नहीं है, ऐसा आपका प्रश्न है। इसका समाधान यही है कि जब भी ईश्वर हमको फल देता है वो कर्मों के आधार पर ही देता है, उन फलों के पीछे हमारे कर्म हैं। इस जन्म का कर्म हो सकता है, पिछले जन्म का कर्म हो सकता है, 50 जन्मों के पीछे का भी कर्मों का फल हो सकता है। अगर फल दे रहा है हमको ईश्वर तो कर्मों का ही फल दे रहा है, बिना कर्म का नहीं दे सकता, ये इसका तात्पर्य है। बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं। शेखर जी। जी ओम स्वामी जी। जी। तो जो जैसे कोई निष्काम कर्म करता है वहां तो कोई राग नहीं है स्वामी जी? हाँ, वहां नहीं राग, वहां राग नहीं होता है। निष्काम कर्म जो भी करता है, वो हर कोई व्यक्ति निष्काम कर्म नहीं करता है, लेकिन जो निष्काम कर्म करता है मनुष्य, वहां उसके पास कोई राग नहीं है, और वो जो कर्म कर रहा है वो ईश्वर की तरह कर रहा है। ईश्वर तो न्याय व्यवस्था से कर रहा है। हाँ जी, हाँ। लेकिन कोई साधक निष्काम कर रहा है, वो किसी को भी दे रहा है, उसमें कोई न्याय व्यवस्था, वो तो ईश्वर का आदेश है ना ऐसा करने का, वो ईश्वर का, क्योंकि जो भी योगी करता है ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार ही करता है, स्वतंत्र रूप से कोई कर्म नहीं करता। ईश्वर ने कहा ऐसा, इसलिए वो कर रहा है। अब वो जब कर्म करता है ना, वो हम लोगों की तरह नहीं करता है। हाँ जी, आपके सामने भिखारी आया और अपने तुरंत उठाकर उसको पैसे दे दिया, पर वो विवेकी वैराग्यवान ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है, उससे पूछेगा, हाँ जी आपको क्या चाहिए? मेरे को पैसे चाहिए। पैसे तो नहीं दूंगा आपको, क्योंकि उनको पता है पैसे का दुरुपयोग कर सकता है। तो क्या करेगा, आपको भूख लग रही है तो मैं भोजन खिला सकता हूं, आपके पास कपड़ा नहीं है तो मैं कपड़ा दूंगा आपको पहनने के लिए, आपको आश्रय चाहिए तो आश्रय दिलाऊंगा। क्योंकि मानवीयता सबके अंदर होनी चाहिए, सबको मानवीयता को देख करके सहयोग करना चाहिए, उसको भगाना नहीं चाहिए भिखारी को, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है। ठीक है, वो निठल रहा है, मेहनत नहीं कर रहा, अलग बात है, हम उसके साथ जुड़ सकते हैं यदि हमारा सामर्थ्य है। मेरा सामर्थ्य उसको खिलाने का, मैं खिलाऊंगा, सामर्थ्य नहीं तो मैं कहूंगा जी मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं दे सकता। उसको हीन भावना से उसको घृणा नहीं कर सकता मैं। ये कई बार कुछ बोलने की स्थिति नहीं होती है तो चुप रहो वहां पर, वो बोलते रहे, बोल बोल करके चला जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं देना है तो, अगर कुछ देना है तो उसके उपयोग वो कर सके, उसका यूज कर सके, वो आपको करना है। पहले तो मैं ट्रेनों में बहुत घूमता था, कहीं भी प्रोग्राम के लिए जाता था तो मैं अपने पास खाने पीने के लिए फल रखता था, सूखे मेवा रखता था, वही मेरा भोजन होता था। सूखे मेवा तो नहीं देता था, लेकिन फल जरूर थोड़ा ज़्यादा रखता था। तो कभी आए तो एक दे दिया, दो दे दिया, 2-4 लोगों को दे दिया। बहुत आ गए तो फिर नहीं दे सकता मैं, सारा उनको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। तो एक आध आते हैं तो दे दिया। अब तो वो अवसर भी नहीं मिलता। अब दूसरे ढंग से फ्लाइट में तो कौन भिखारी आएगा, ठीक है जी, एयरपोर्ट के अंदर भिखारी नहीं आता आज। हाँ, जरूर एयरपोर्ट के बाहर कहीं बैठे रहते हैं, वो तो हो सकता है। तो कहने का अभिप्राय है, विवेकी व्यक्ति, वैराग्यवान व्यक्ति जो भी कर्म करेगा
वो विद्यापूर्वक कर्म करेगा, आवश्यकता को देख करके करेगा, आंख मीच करके सहयोग करना चाहिए करके नहीं करेगा, वो छानबीन करके ही देगा। और एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ, यानी सबके लिए रख रहा हूँ। कुछ लोगों को ये एहसास, यानी वो लोग ये निर्धारण नहीं कर पाते कि कौन उचित है कौन अनुचित है, उनको पता नहीं रहता। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी एक सलाह है कि जिनको ये ज्ञान होता है उनको दिया करो। जी मेरा ये दान है, ये कपड़े किसी आवश्यक व्यक्ति को आप दे दीजिए, तो वो दे देगा। जो जिसका काम ही देने का काम है और वो समझदार है, जानकार है, उस व्यक्ति को दे देना चाहिए कि वो दूसरों को दे सकता है, वो दुरुपयोग नहीं करेगा। और वो जिनको भी देगा जेन्युइन लोगों को दे देगा। ऐसा भी हम कर सकते हैं। खुद नहीं कर सकते तो ऐसा कर सकने वाले लोगों को दे देना चाहिए। जी नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, जैसे कुछ कर्मों का दंड राजा के द्वारा, न्यायालय के द्वारा दिया जाता है जी, उसको हम भोग लेते हैं, तो क्या ईश्वर के द्वारा भी दिया जाएगा उस दंड का? पहले इस पर अनेक बार चर्चा हुई है। सभी कर्मों का फल ईश्वर देता है, चाहे आप दे दो फल, चाहे मैं दे दूं, चाहे राजा दे दे, चाहे कोई भी दे। क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि सामने वाले ने कैसे कर्म किया है और उस कर्म का फल कितना होना चाहिए, किस प्रतिशत में होना चाहिए, एक्यूरेट हमें नहीं पता है। हाँ ये जरूर है, हमको जितना पता होता है उतना हम दंड देते हैं या पुरस्कार देते, फल देते, सुख के रूप में या दुख के रूप में। उसमें से बचा रहता है, जो बचा हुआ ही परमात्मा देता है। हमारे मनुष्यों के द्वारा दिए गए फल का पूरा हिसाब परमात्मा रखता है। मनुष्यों ने कितना फल दे दिया और उसमें कितना बचा है, वो बचा हुआ दे देगा। इसके साथ और एक बात, यदि हमने फल दे दिया दूसरों को उनके कर्मों के आधार पर और हमने ज्यादा दे दिया, मान करके चलिए ज्यादा दे दिया, तो ज्यादा देने का दंड हमको दे देगा भगवान, क्योंकि न्यायकारी है। न्यायकारी तू को समझना है सबको, तो इसलिए हमें फल देना है जहां देने की आवश्यकता पड़ती है। वहां ये नहीं सोचना कि मैं ज्यादा दे रहा हूं, ज्यादा लग रहा है इसलिए कम कर, तो नहीं तो भगवान मेरे को दंड देगा। हमको क्या पता है, हम बहुत कम फल देते हैं, हम जितना भी देते हैं बहुत कम फल देते हैं, इसलिए इसकी चिंता मत करो। हाँ हो सकता है किसी कर्म में हम बहुत ज्यादा दे सकते हो। मान लीजिए किसी ने घर के अंदर पेंट कर दिया 8 घंटे का, उसको उठा करके आप 1 करोड़ तो नहीं दे सकते। ज्यादा फल का मतलब है कि 1 करोड़ दे देना या 1 लाख रुपए दे देना, नहीं दे सकते आप 1 लाख रुपए। आप $100 देते हैं, मान लीजिएगा $100 का मतलब है 8,000 रुपए। आप 8,000 रुपए भी नहीं देते हैं, लेकिन देने वाले देते हैं। अमेरिका में कोई $100 दे रहा है उसी कर्म के लिए, आप यहाँ इतना दे रहे हो, तो आप कहोगे जी वहाँ के हिसाब से दे रहे हैं, हम यहाँ के हिसाब से दे रहे हैं। आप अपने हिसाब लगा रहे हो, भगवान का हिसाब अलग होता है। तो इसलिए हम जितने भी कर्मों का फल देते हैं उन कर्मों का फल पूरा नहीं दे सकता कोई भी, योगी हो, भोगी हो, चाहे कोई भी हो। तो सारा बचा हुआ फल परमात्मा देता है। किसी कारण से हमने ज्यादा दिया तो उसकी क्षतिपूर्ति परमात्मा करेगा। जी धन्यवाद। आगे नरेंद्र जी का हो गया। रूप जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी आपने जैसे बताया था कि किसी को भी अगर कोई दान मांगे, जैसे कोई भिखारी है तो उसको दान मतलब नहीं देना या आवश्यकता के अनुसार देना। तो स्वामी जी कुछ इसमें जैसे कुछ दिव्यांग होते हैं, कुछ अपाहिज होते हैं, तो उनको तो दे सकते हैं स्वामी जी पैसा या कुछ भी? पहली बात तो वो दान नहीं है, उसको दान नहीं कहते हैं, उसको आप सहयोग कह सकते हैं, सहायता कह सकते हैं। तो दिव्यांग वाले भी आजकल एक बहुत बड़ा चेन है लोगों को दिव्यांग बना देते हैं, आंख फोड़ देते हैं और कुछ कर देते हैं, फिर उनसे पैसा मंगवाते हैं, वो सारा पैसा ले जा करके उनको देना पड़ता है। ये भी होता है। अगर नहीं भी देना है, वो किसी गिरोह के अंडर नहीं है, मान करके चलते हैं, दिव्यांग है, लेकिन उस पैसे का वो सदुपयोग कितना करता है हमको पता नहीं है। अधिकांश लोग जो है नशा करते हैं और ड्रग्स लेते हैं, पता नहीं क्या क्या गलत काम करते हैं। तो अच्छा ये है उनके लिए
उनके उपयोग के लिए जो उनका वो उपयोग कर सके ऐसा दे सकते हैं। जी जी स्वामी जी। और एक बात, इसमें नई चीज नहीं देना है उनको। मान लो कोई जो से कंबल दे दे तो कंबल भी नया है तो बेच के आएगा, फिर दोबारा मांगता है। ऐसे भी लोग हैं, जैसे दिल्ली में सर्दी आती है ना, तो दिल्ली के अंदर बड़े नगरों में कंबल बांटते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं। माइक बंद करके रखिएगा। तो तब भी वो लोग क्या करते हैं, नई चीज जब देते हैं तो उसका दुरुपयोग करते हैं, उसको बेच देते हैं। तो इसलिए वो बेच ना सके ऐसी चीज दो तो उसके उपयोग में आ जाए। ये सब सोच करके चलना होता है। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी। सुनीता जी। आचार्य जी, जैसे कर्म हम आजकल कहते हैं कि जो यहीं पर आपको भुगतना है, ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ कर यही भुगत। और कई बार क्या होता है, कुछ गलत होता है तो उसकी सजा या कुछ ऐसा कष्ट आ जाता है तो दिमाग में ये आता है कि मैंने ये किया था तो शायद उसी की सजा तो नहीं मिली। ये कहाँ तक सत्य है? इसके लिए तो आपको पढ़ना चाहिए ना। पढ़ेंगे शास्त्रों को, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लोग क्या कहते हैं वो नहीं देखना है, प्रमाण क्या कहते हैं उसको देखना है। सुनीता जी, स्पष्ट हो रहा है आपको? आपके शरीर में कुछ हो गया मान लीजिएगा, आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे को क्या करना चाहिए, या डॉक्टर से पूछोगे? किन से पूछोगे आप? जी वो तो ठीक है। इधर नहीं सुनिए, इधर उधर मत जाइए। जितना पूछा जा रहा है उतना ही उत्तर दीजिएगा। जब आपके शरीर में कुछ हो गया तो आपको पता है कि डॉक्टर से पूछना है। डॉक्टर से क्यों पूछते हैं आप, मेरे से क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि शरीर के लिए प्रमाण डॉक्टर है, मैं नहीं हूं। तो जो प्रमाण होता है उसके अनुसार चलना होता है। तो ऐसे जो लोग जो भी बोलते रहते हैं उनको हम सुनते हैं। लोग ऐसा कहते हैं जी, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो वो क्या प्रमाण है क्या वो, ये आपको देखना है। और आपको उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये प्रमाण तो है नहीं है। तो मेरे को क्या करना चाहिए, जो प्रमाण है उसके पास जाना चाहिए। और वो प्रमाण है शास्त्र। शास्त्र पढ़ो तो आपको सारे प्रमाण पता लग जाएगा, उचित क्या अनुचित क्या आपको पता लग जाएगा। सिंपल सी बात है। अब समझ में आ गए सुनीता जी? जी जी जी। हाँ जी, सरिता जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये प्रतिनियत कारणत्वात् में प्रति किसके लिए लगा है? मतलब क्या अर्थ है प्रति का? ऐसा है, हर जगह अलग अर्थ नहीं होता। प्रति नियत एक ही शब्द मान के चलिएगा, प्रति का अलग से यहाँ अर्थ नहीं है। नियत को ही प्रति शब्द कहता है। जैसे कोई ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, और प्रज्ञा कहेंगे तो थोड़ा उसके ज्ञान को विशेषित करता है। ज्ञा कहो ज्ञान है, और प्रज्ञा कहो तो भी ज्ञान है, लेकिन वो जो उसको विशेषित करता है, उस ज्ञान को विशेष ज्ञान बनाता है। पर हर जगह वो प्रा का अर्थ नहीं होगा। कुछ जगहों पर प्रा का अलग अर्थ नहीं होगा, उसी ज्ञा वाले अर्थ को ही कहता है। ठीक है ना? ऐसे ही यहां पर प्रतिनियत में नियत का जो अर्थ है उसी अर्थ को प्रति शब्द कहता है। इस प्रति का अलग से कोई अर्थ नहीं है। ठीक है जी। और किसी को कुछ पूछना है जी? तो आज हमने ये समझने का प्रयत्न किया है। आज का सार ये है कि परमात्मा जो कोई भी फल देता है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही देता है। स्वतंत्र होकर के बिना कर्म का कोई भी फल नहीं देता है। और यहां तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, न रागात ऋते तत्सिद्धि। बिना राग के ये संभव नहीं है। अर्थात अगर बिना कर्म के फल दे रहा है तो वह राग होगा। और कुछ लोग ये जो कहते हैं, उस ओर मैं आप सबको संकेत कर रहा हूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जब मुक्ति में आत्मा जाता है तो सारे कर्म यहीं नष्ट हो जाते हैं, कर्म रहते ही नहीं उनके। और जब लौट के आते हैं उनके ऊपर एक बार परमात्मा उपकार करता है, ऐसा कहते हैं। उस ओर मैं संकेत कर रहा हूं। अगर एक बार वो बिना कर्म का उपकार करता है ऐसे, तो इसका मतलब उसको राग मानना पड़ेगा। बिना राग के वो सिद्ध नहीं है। इसलिए प्रतिनियत कारणत्वात् ये अनिवार्य कारण है। अगर बिना कर्म का फल देता है परमात्मा, चाहे मुक्ति से लौट करके आए, चाहे और किसी ABCD को दे किसी परिस्थिति विशेष में, यदि बिना कर्म का फल देता है तो वहां
अनिवार्य कारण है, वह राग मानना पड़ेगा। और ईश्वर में कोई राग नहीं होता है, ईश्वर में कोई अविद्या नहीं होती है। इस सूत्र से भी स्पष्ट होता है कि बिना कर्म का परमात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। यदि कर्म है तभी कुछ कर सकता, तभी न्यायकारित्व सिद्ध होता है। ये मैं आपको कहना चाह रहा था। इसको यहीं पर विराम देते हैं और बाद में विचार करते हैं। किसी कोई और प्रश्न आ जाए तो बता सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।